वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर एक लेक्चर लेकर के आया हूँ जो एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th का है और वो चैप्टर है सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें टॉपिक आपको पढ़ना है मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। और इससे पहले कि आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला जो लेक्चर अपलोड होगा वो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, और इसको शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके वो भाई या वो साथी स्टूडेंट्स जो आपके जैसे घर पे बैठे हुए हैं या किसी कारण से वो अगर क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो उसको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो एक स्टेप आप स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे आपको कोई खर्च नहीं लगेगा लेकिन किसी का फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ओव्यूल, जिसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है, ये अभी हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि पिस्टिल देखे थे। पिस्टिल इस तरह का पिस्टिल होता है, उसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। ठीक है, इस ओवरी का जब हम एलएस काटते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं, तो उसमें हमको एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, तो वो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा, बनावट क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अभी इस क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसी ओव्यूल का ये फिगर है जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे कि ये ओव्यूल बना कैसे है। तो सबसे पहले आप लोगों को ओव्यूल का जो भी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो भी पाया जाता है स्ट्रक्चर, उसको क्या करेंगे, उसका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, नाम याद कर लेने के बाद डायग्राम बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे नाम याद है इसीलिए मैं आप लोगों को जल्दी से बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले बीच में आपको एम्ब्रियो सैक बनाना है। क्या बनाना है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का ये स्ट्रक्चर मान लीजिए कि बन गया। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या होता है, न्यूसेलस होता है। क्या होता है उसके ऊपर? न्यूसेलस होता है। तो न्यूसेलस बना दीजिए। ठीक है, न्यूसेलस हो गया। न्यूसेलस के ऊपर क्या होगा? इंटेगुमेंट होगा। क्या होगा न्यूसेलस के ऊपर? इंटेगुमेंट। ठीक है, तो ये इंटेगुमेंट आप बनाएंगे तो इतना ख्याल रखना है कि इंटेगुमेंट पूरा राउंड नहीं होता है, वो कुछ पोर्शन पे अलग रहता है। इस तरह से पूरे में होगा लेकिन न्यूसेलस के कुछ पोर्शन पे इंटेगुमेंट नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये आपका इंटेगुमेंट हो गया। इंटेगुमेंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा दो, मैक्सिमम दो होगा। ठीक है, तो एक और इंटेगुमेंट बना दीजिए। ठीक है, ये इंटेगुमेंट ऊपर का लेयर हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा, इस तरह से आप बना देंगे। और आपने पहले पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि ओवरी के अंदर में ओवेरियन कैविटी होता है। ओवेरियन कैविटी से प्लासेंटा लगा रहता है और प्लासेंटा से ओव्यूल लगा रहता है। ओवेरियन कैविटी में प्लासेंटा होगा, प्लासेंटा से ओव्यूल लगा होगा। तो ये जो ओव्यूल है ये प्लासेंटा से लगा होगा, तो इसको प्लासेंटा से जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से प्लासेंटा हो गया ये। और प्लासेंटा जो होता है वो अभी डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्लासेंटा फ्यूनिकल की मदद से ओव्यूल से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्लासेंटा हो गया, यहाँ पे फ्यूनिकल हो गया, और ये जो जंक्शन है ये फ्यूनिकल हो गया, ये ओव्यूल का बॉडी हो गया। ये जो जंक्शन है इसको हिलम कहते हैं। ठीक है, तो सबका आप नाम लिख रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, आपको अगर
पार्ट याद है, स्ट्रक्चर याद है, तो आसानी से डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग उसका लेबलिंग करते हैं। ठीक है, लेबलिंग देखिए क्या है। ये आपको हो गया प्लासेंटा, ये प्लासेंटा हो गया, ये फ्यूनिक्यूल हो गया, फ्यूनिक्यूल हो गया, ये हिलम हो गया, हिलम। उसके नीचे ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये आपको गया इनर इंटेगुमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको ये हो गया न्यूसेलस, न्यूसेलस, और ये हो गया एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो देख लिया आपने लेबलिंग कैसे करना है। सबसे ऊपर प्लासेंटा, उसके बाद फ्यूनिकिल, उसके बाद हीलम, उसके बाद है आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, और ये एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो अब यहाँ भी आप लोग बना सकते हैं, अपने कॉपी पर बना लीजिएगा, इसको लेबल कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ओव्यूल इज सिंपल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लासेंटा बाय फ्यूनिकिल। ओव्यूल क्या है, एक स्ट्रक्चर है, साधारण स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा उसमें पेच नहीं है। ठीक है, और वो ओवरी से जुड़ा रहेगा, इसके ऊपर ओवरी का कवर होगा, तो ओवरी से प्लासेंटा अटैच्ड रहता है। ठीक है, तो ओव्यूल प्लासेंटा से अटैच्ड है, और ओव्यूल अगर हम यहाँ तक ओव्यूल लेते हैं, ये ओव्यूल हो गया, ये प्लासेंटा हो गया, तो उसके बीच में एक छोटा सा स्टॉक होता है, डंठल स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकिल कहेंगे। तो फ्यूनिकिल की मदद से जुड़ा रहता है। फ्यूनिकिल को यहाँ बता दिया गया है, द स्टॉक विच ज्वाइंट्स ओव्यूल एज स्टॉक डंठल नुमा स्ट्रक्चर, जो ओव्यूल और प्लासेंटा के बीच में होता है। ओव्यूल जो है प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकिल, अब ये फ्यूनिकिल जो है और ये ओव्यूल है, ठीक है, इसके बीच का जो जंक्शन है, ये वाला जंक्शन, उसको हम कहते हैं हीलम। याद रखना है, ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है, जो ओव्यूल के अंदर वाले भाग को सुरक्षित रखता है, बचाता है। ठीक है, तो ओव्यूल के पास एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्या इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट क्या है, प्रोटेक्टिव इन्वेलप है। ठीक है, इंटेगुमेंट इनसर्किल द ओव्यूल। इंटेगुमेंट जो है, इंटेगुमेंट देखिए यहाँ से लेकर के पूरा राउंड है, बस यहाँ छोड़ के, ये भी पूरा राउंड है यहाँ पे छोड़ के। ठीक है, तो इंटेगुमेंट क्या करता है, एनसर्किल, कवर कर लेता है, राउंड कर लेता है ओव्यूल को, एक्सेप्ट एट द टिप, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ करके। ठीक है, दिस मेक्स द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो इससे क्या होता है, अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए इंटेगुमेंट को, पूरे को राउंड कर दिया जाए, तो यहाँ पे एक पतली सी एक चैनल या एक दरवाजा की तरह खुलता है। उस दरवाजे का नाम क्या होगा, माइक्रोपाइल। उस दरवाजे का क्या नाम होगा, माइक्रोपाइल। इसका नाम हो जाएगा आपको
माइक्रोपाइल, उसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल कहेंगे। सो द टॉप पार्ट ऑफ द ओव्यूल कॉल्ड माइक्रोपाइल, ओव्यूल का सबसे ऊपरी वाला भाग जो होगा उसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल कहेंगे। और बेसल पार्ट माने नीचे वाला भाग, ये जो नीचे वाला भाग होगा उसका नाम होगा चैलेजा। उसका क्या नाम होगा? चैलेजा। तो नीचे वाले पार्ट को कहेंगे चैलेजा नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद बिलो इंटेगुमेंट न्यूसेलस इज प्रेजेंट, ये न्यूसेलस है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसेलस, NUCELLUS, न्यूसेलस है ये, ठीक है। तो इंटेगुमेंट के नीचे ये हो गया आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है, ये हो गया इनर इंटेगुमेंट, और उसके नीचे जो ग्रीन कलर का कवर है, ये जो कवर है ग्रीन कलर का, ये इसका नाम न्यूसेलस है। और ये न्यूसेलस जो होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, वो पोषण देने वाला टिश्यू होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो एम्ब्रियो सैक है और उसके अंदर जो सेल है उसको कौन पोषण देगा? वो न्यूसेलस पोषण देगा, ठीक है। तो न्यूसेलस न्यूट्रिटिव लेयर है जो क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ओव्यूल जो है वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे सेंटर में एम्ब्रियो सैक होता है, उसके ऊपर न्यूसेलस का कवर होता है जो न्यूट्रिटिव टिश्यू लेयर है, ठीक है। उसके ऊपर 2 या 1 लेयर, ठीक है, 1 लेयर हो सकता है तो सीधे इंटेगुमेंट बोलेंगे। अगर 2 लेयर होगा तो एक इनर इंटेगुमेंट होगा, एक आउटर इंटेगुमेंट होगा। इनर इंटेगुमेंट आउटर इंटेगुमेंट पूरे होगा, ये न्यूसेलस के चारों तरफ होगा, लेकिन एक जगह छोड़ करके होगा, जिसके कारण वहाँ पे एक द्वार डेवलप होगा, एक दरवाजा बनेगा, उसका नाम माइक्रोपाइल होगा, ठीक है। माइक्रोपाइल जब हम टॉप वाले पोर्शन को कहेंगे तो सबसे नीचे वाले पोर्शन को क्या नाम दिया जाएगा? चैलेजा नाम दिया जाएगा, ठीक है। और ओव्यूल का जो शुरू वाला पोर्शन होता है जो ओवरी के दीवार से लगा रहता है उसको प्लासेंटा कहते हैं। अब प्लासेंटा डायरेक्ट ओव्यूल के बॉडी से अटैच नहीं रहता है, प्लासेंटा फ्यूनिकल से लगा रहता है, और फ्यूनिकल हीलम की मदद से क्या होता है? ओव्यूल से जुड़ा होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लासेंटा, ये याद रखने के लिए आप लोग देख लीजिए, प्लासेंटा, उसके बाद आप फ्यूनिकल का नाम लेंगे, फ्यूनिकल, फिर उसके बीच में क्या होगा? हीलम होगा, हीलम होगा, और तब ये क्या होगा? हीलम की मदद से ओव्यूल से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, प्लासेंटा ओव्यूल के बीच में क्या होगा, फ्यूनिकल ओव्यूल के जंक्शन को क्या कहते हैं? तो हीलम कहते हैं। ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका टाइप कैसा होता है, ठीक है। स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया था जो लिखना बाकी था। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव एबंडेंट फूड मटेरियल बता चुके हैं, लेकिन लिखना बाकी था, इसलिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि ये जो न्यूसेलस है उसके सेल में फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसको पोषण देना होता है, ठीक है। और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप्स इनसाइड द न्यूसेलस, ये जो न्यूसेलस पूरा न्यूसेलस ही रहता है, ठीक है। बाद में उसके अंदर में क्या होता है, जैसे जैसे इस ओव्यूल का मैचुरेशन होता है तो ये न्यूसेलस के अंदर में एक सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है जिसको मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है। और वो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या करता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक कहाँ डेवलप करेगा? इनसाइड द न्यूसेलस, और उसी को हम क्या कहते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। इसको अलग से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। जनरली वन एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन वन ओव्यूल, एक ओव्यूल में आमतौर से एक एम्ब्रियो सैक पाया जाएगा, ठीक है। एक ओव्यूल में जनरली कितने एम्ब्रियो सैक होंगे? एक एम्ब्रियो सैक होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
ये जो ओव्यूल है इसका कैसा कैसा बनावट है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि उसका जो ये प्लासेंटा है, ये फ्यूनिकिल है, ये माइक्रोपाइल, ये चैलेजा है, ठीक है, ये उसका पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, किस तरह का है, तो उसके हिसाब से जो कुछ ओव्यूल के टाइप्स हैं वो हम आपको बताएंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहला टाइप है ऑर्थोट्रोपस। पहला टाइप क्या है? ऑर्थोट्रोपस है, या उसी का दूसरा नाम एट्रोपस है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्यूनिकिल है, चैलेजा है और ये माइक्रोपाइल है, ठीक है। माइक्रोपाइल के ठीक नीचे चैलेजा है, चैलेजा के ठीक नीचे क्या है? फ्यूनिकिल। ये पूरा स्ट्रेट है, ठीक है। और दूसरा टाइप है एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल, जो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, एट्रोपस है या एनाट्रोपस है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको ये प्लासेंटा है, उसके आगे फ्यूनिकिल है, फिर यहाँ पे आपको हीलम होगा, और यहाँ भी प्लासेंटा था, फ्यूनिकिल था, उसके आगे हीलम हीलम है, और हीलम के बाद ओव्यूल का बॉडी है। ये जो ओव्यूल का बॉडी है वो फ्यूनिकिल और हीलम से जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूनिकिल और ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फ्यूनिकिल अपनी जगह ठीक है, ठीक है, ये इसके अंदर में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। यानी कि यहाँ पर जब ज़्यादा ग्रोथ होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो ये पोर्शन क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और ये पोर्शन इस साइड राउंड करेगा, ठीक है। तो जब इस साइड राउंड करेगा तो कितना डिग्री राउंड करता है, ठीक है। अगर ये पूरा नीचे और ये पूरा ऊपर हो गया, यानी कि एम है यहाँ, सी है यहाँ, ठीक है, ये आ गया यहाँ 90 डिग्री। अगर इसको आप पॉइंट मान लीजिए सेंटर, तो ये 90 डिग्री हो गया, और पूरा 180 पर आ गया, यानी कि ये एम की जगह चला जाएगा सी, और एम सी की तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा आपको, सी ऊपर और एम नीचे। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि ये जो माइक्रोपाइल है वो यहाँ आ गया, ठीक है, माइक्रोपाइल यहाँ आ गया, और ये जो सी है वो यहाँ आ गया। तो इस तरह से फ्यूनिकिल अपनी जगह फिक्स है। तो ये क्या हुआ, फ्यूनिकिल के रिस्पेक्ट में पूरा राउंड, यानी कि 180 डिग्री पर राउंड कर गया, इसको 180 डिग्री पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, एम यहाँ चला गया, सी यहाँ चला गया, ठीक है। तो 180 डिग्री पर राउंड कर गया, तो उसको हम कहेंगे एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल। तो ये क्या है, आप इसको नीचे भी घुमा करके लिख सकते हैं, जैसे इसको ठीक ऊपर कर सकते हैं, इस तरह से हो गया आपको, ये एम्ब्रोसैक हो गया, इसके ऊपर न्यूसेलस हो गया, इसके ऊपर आपको इधर से बना दीजिए इनर इंटुगमेंट, आउटर इंटुगमेंट, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और इसको इस तरह से घुमा दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक ओव्यूल हो गया, ठीक है। तो सेम यही है, बस इसको हमने उलट दिया है, ठीक है। तो ये भी इन्वर्टेड है, ये भी इन्वर्टेड है। उसके बाद अगला है सी, देखते हैं क्या है वो। स्टूडेंट, तो आपने देखा कि ये ऑर्थोट्रोपस में क्या है, सीधा है बिल्कुल, सब स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। और एनाट्रोपस में क्या है, 180 डिग्री पर राउंड कर गया है, फ्यूनिकिल अपनी जगह है, ठीक है। और ये माइक्रोपाइल जो है यहाँ से माइग्रेट करके नीचे और से चला जा ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपको एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल। तीसरा है आपको हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस, ठीक है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जैसे 180 डिग्री पर राउंड किया है चैलेजा और माइक्रोपाइल, यहाँ पर 180 डिग्री नहीं है, यहाँ पर ये फ्यूनिकिल अपनी जगह है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, माइक्रोपाइल था, और चैलेजा उसके नीचे था,
तो चैलेजा क्या, माइक्रोपाइल क्या हुआ, यहाँ आ गया, चैलेजा इधर चला गया, यानी कि माइक्रोपाइल चैलेजा फ्यूनिकिल नॉर्मली ऐसे होता है, तो ये क्या हुआ, ऐसे हो गया है, यानी कि ये आपको 90 डिग्री पर वो 90 डिग्री पर वो क्या हुआ है, राउंड किया है, तो ये आपको माइक्रोपाइल यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आ गया है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, और चैलेजा जो है वो यहाँ चला गया, तो ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या कहलाएगा, हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस ओव्यूल कहलाएगा, ठीक है। उसका बाद कॉम्पाइलोट्रोपस, कॉम्पाइलोट्रोपस ऐसा ओव्यूल है, वो फ्यूनिकिल और माइक्रोपाइल के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से या तो लेस होगा या 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ओव्यूल क्या होगा, ऑब्लिक टाइप का होगा, या तो इस तरह का ऑब्लिक होगा या 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो इसके नीचे होगा, इसके ऊपर होगा, तो यहाँ ऊपर भी हो सकता है और यहाँ नीचे, यानी कि अगर 90 डिग्री ऐसे है तो वो इधर झुका हुआ है पूरा, ये डायरेक्शन जो है वो सी और एम का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑब्लिक है, यहाँ भी सी और एम का जो डायरेक्शन वो क्या है, ऑब्लिक है, ठीक है। तो मोर और लेस 90 डिग्री पर अगर वो राउंड करेगा, बेंड करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पाइलोट्रोपस। तो आप लोगों को याद रखने के लिए क्या करना है, फ्यूनिकिल, चैलेजा और माइक्रोपाइल तीनों का पोजीशन को ध्यान में रखिएगा, आराम से सभी तरह के ओव्यूल जो है आपकी जहन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूनिकिल है, चैलेजा है, माइक्रोपाइल है, और ये दोनों क्या है, ऑब्लिक है, ठीक है। ये हुआ कॉम्पाइलोट्रोपस। अब है एम्फीट्रोपस, इसको हॉर्स शू शेप भी कहते हैं। ये क्या है, एम्ब्रियोसैक, और उसके साथ साथ पूरा ओव्यूल सब क्या है, इस तरह से बैंड है, ठीक है, इस तरह से घूमा हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या किया है, एम्फीट्रोपस, दोनों तरफ से झुका हुआ है, ठीक है, और एम्ब्रियोसैक के साथ साथ पूरा ओव्यूल भी। तो ये हो गया आपको माइक्रोपाइल, ये हो गया चैलेजा, ये हो गया फ्यूनिकिल। और माइक्रोपाइल चैलेजा में डायरेक्ट इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन नहीं है, वो इस तरह से झुका हुआ है, ठीक है, इस तरह से झुका हुआ है, इसीलिए इसको एम्फीट्रोपस कहा गया है। और लास्ट है सरसाइनोट्रोपस, जिसमें इतना ग्रोथ हुआ है कि वो 360 डिग्री पर वो घूम गया है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, शुरू में फ्यूनिकिल, चैलेजा, माइक्रोपाइल, आपने 90 डिग्री घुमाया तो यहाँ आ गया चैलेजा, माइक्रोपाइल, देखिए चैलेजा यहाँ आ गया, माइक्रोपाइल यहाँ आ गया, ठीक है, तो बन गया ये हेमीट्रोपस। और उसको और घुमा दिया 180 डिग्री पे, तो क्या हो गया, ये बन गया एनाट्रोपस या इन्वर्टेड बन गया, ठीक है। और इसी को और अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, यहाँ पे और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, तो ये फिर माइक्रोपाइल ऊपर चला जाएगा, चैलेजा नीचे चला आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, बस इसी में 180 डिग्री और घुमाव हो गया है, तो 180 डिग्री और जो घुमाव हो जाएगा तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। तो क्या हो गया, ये माइक्रोपाइल फिर से घूम करके यहाँ चला गया, और ये चैलेजा फिर से नीचे चला आया, ठीक है, और फ्यूनिकिल वहीं का वहीं रह गया, फ्यूनिकिल अपनी जगह फिक्स है, तो यहाँ भी अपनी जगह फिक्स है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पूरा घूम करके इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे ओव्यूल को क्या कहेंगे, सरसाइनोट्रोपस ओव्यूल कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को 6 तरह का ओव्यूल है और ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसके बारे में अच्छे से जानकारी दी गई है। आप लोग इसको पढ़ें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएं। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, और इसको और लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। शुक्रिया।